भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो वाकई वो समय को हम किल करते हैं क्या? खासतौर से जब पॉलिटिकल करप्शन की बात करते हैं, ये ऐसा दीमक है क्या जिसकी कोई दवाई है, छिड़क दो खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल भ्रष्टाचार? या ये वैसा है कि तू मेरी पीठ खुजा दे, मैं तेरी पीठ खुजा दूंगा? नहीं, इसकी कोई दवाई नहीं है जिसको छिड़क दो और ये खत्म हो जाए। ये तभी खत्म हो पाएगा जब हमारे राजनीतिक दल, और मैं कहता चाहता हूं सारे के सारे राजनीतिक दल, अगर वो देश के कानूनों का सही रास्ते से पालन करेंगे और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वो काम करेंगे, तब इस पे कुछ असर पड़ सकता है। और उसके लिए दो ही बातें जरूरी हैं। एक तो ये कानून होना चाहिए कि राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक हों और वो दिखे ताकि के लोकतांत्रिक हैं, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेबल इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा है वित्तीय पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। उसके लिए अभी जितनी चर्चा हुई है, मैं नहीं समझता उससे आपके सवाल का जवाब मिला, क्योंकि सवाल का जवाब ये है मेरे ख्याल में कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा आज, वो सच तो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ना होता तो ये पता ना लगता, लेकिन पूरा सच नहीं है। एक तो उनके जो उस वक्त के सचिव थे जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, वो बार बार कह रहे हैं कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड था ये तो था ही नहीं। उन्होंने मेरे साथ एक चर्चा में कहा कि ये नॉन एग्जिस्टेंट फीचर है, यानी फिर वो एग्जिस्ट भी हो गया। नहीं, ऐसा फीचर है जो एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, फिर वो एग्जिस्ट भी कर दिया और अल्फा न्यूमेरिक नंबर दे भी दिया। फिर वो जो एंकर थी उन्होंने कहा कि ये तो भगवान की तरह हो गया, कोई कहता है कोई कहता नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें पता तो चला है कि किसने क्या दिया है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन वो पता कैसे चला, उस पता को पता करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और फिर क्या पता चला, ये दोनों बातें गौर करने की हैं कि पता चला, लेकिन कैसे पता चला और क्या पता चला। वो मैंने बताया प्रोफेसर जगदीप कि कितनी लंबी 4 साल की जद्दोजहद के बाद चीजें सामने आई, अंत तक भी छिपाने की कोशिश हुई। लेकिन प्रोफेसर जगदीप, जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिलेक्टिव हो जाता है क्या, कि हम करें तो सब बढ़िया है और विपक्ष में भ्रष्टाचार हो तो सबको जेल में डाल दिया जाए? ये सिलेक्टिव भी दिखता है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी राजनीतिक दल इससे मुक्त नहीं है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। और आपने कहा 4 साल की जद्दोजहद, ये 7 साल की जद्दोजहद थी। पिटीशन 2017 में दाखिल हुई थी और नतीजा 2014 में आया, 24। तो ये हमारा पिटीशन करने का मतलब ये था कि वो जो स्कीम थी वो असंवैधानिक थी और हमने इसीलिए 217 में ही उसकी पिटीशन शुरू कर दी थी। 2019 के इलेक्शन में किसी ने उसकी बात नहीं की, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर हमने 5 अर्जियां दी कि इसकी जल्दी सुनवाई हो, वो नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से ये सुनवाई पिछले साल अक्टूबर में की और 2 नवंबर को इसका फैसला सुरक्षित किया। और वो फैसला वो अगर चाहते तो वो 15 दिसंबर 2023 को भी दे सकते थे। और नहीं, लेकिन प्रोफेसर जगदीप, ये दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है, जरा खत्म कर लेने दीजिए। ये संदर्भ तरह जरूरी है। वो 15 जनवरी 2024 को भी दे सकते थे, वो 15 जून 2024 को भी दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि वो 15 फरवरी 2004 को देंगे। अच्छा, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना थी वो ये थी कि स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया जाए। ये जो मामला बाहर निकला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनिशिएटिव पे किया है, जिसकी हम बहुत सराहना करते हैं। लेकिन वो निकालते वक्त जो नई बात पता लगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
नाकाम करने की कितनी कोशिश हुई। लंदन से वकील साहब बोले और पता नहीं क्या क्या हुआ, और जो काम कहा गया था 3.5-4 महीने में होगा वो 24 घंटे में हो गया। 24 घंटे में हो गया। लेकिन मैं इस डिबेट को थोड़ा और आगे ले जाती हूँ प्रोफेसर जगदीप, कि भ्रष्टाचार पर जब हम बात करते हैं, एक मिनट, कैसे पता लगा और क्या पता लगा, इन दोनों पे गौर करने की जरूरत। लेकिन जब भ्रष्टाचार की डिबेट करते हैं